नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है तो कैसे हम इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अलजेब्राइकली। ठीक है, अब तक हमने क्या किया था, जब हमारे पास दो इक्वेशन होते थे हमने उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना सीखा था। ग्राफिकली हम क्या करते थे, एक्स का वैल्यू अज्यूम करते थे, वाई निकालते थे, वाई का वैल्यू अज्यूम करते थे, एक्स निकालते थे। उन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करके उनका ग्राफ बनाते थे और अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होते थे तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो इनका सॉल्यूशन कहलाता था। अगर एक दूसरे के ऊपर आते थे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल थे और अगर लाइंस पैरेलल होते थे तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पर अब चीज़ों को हमें अलजेब्राइकली सॉल्व करना सीखना होगा क्योंकि हर बार हम ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अलजेब्राइकली अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो क्या अप्रोच फॉलो करेंगे उसको देखते हैं। सीधा प्रॉब्लम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास ये दो इक्वेशन दिए हैं क्वेश्चन में, आपको पूछा है इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालो मतलब क्या, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, ऐसा वैल्यू जो आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो RHS में 14 आना चाहिए और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो RHS में 4 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो सिंपल अपने को जुगाड़ करना है और निकालना है। अब अगर अपने पास ये इक्वेशन है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, हम क्या करते हैं y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू निकालना मतलब क्या, y इक्वल्स टू समथिंग अगर मैं लिखता हूं तो ये जो समथिंग है, समथिंग यही y का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, मान लो y इधर गया, इधर माइनस वाई है, RHS में जाएगा प्लस वाई बन जाएगा, 4 RHS में है, LHS में आएगा -4 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे +4 है। तो कैसा दिखेगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई, मतलब कि y इक्वल्स टू x माइनस 4। तो ये पहला हमने कर दिया। अब ये किस प्रकार का दिख रहा है, y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग। ये समथिंग क्या है, ये समथिंग ही y की वैल्यू है। अगर हम मानते हैं कि y इक्वल टू समथिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो अगर हम ये समथिंग इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तभी ही y का ये वैल्यू x उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, अरे ये तो लाइट हो गया पेन, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम क्या करते हैं, 2 का वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो लिखते हैं सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट 2 इन 1। क्या होगा ऐसा करने से, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x माइनस 4 आ जाएगा। तो ये दिखेगा x प्लस वाई के जगह x माइनस 4 इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो x प्लस एक्स बन जाएगा 2x, -4 वहाँ जाएगा +4 बन जाएगा, 14 प्लस 4 दिखेगा 18। यहाँ 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, RHS में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x हो जाएगा 18/2। मतलब x का वैल्यू कितना हुआ, 2 1 जार 2 9 जार, x का वैल्यू आ गया 9। अगर x का वैल्यू 9 है तो इस x का वैल्यू 9 को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट y सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y विल बी इक्वल टू x माइनस 4 है, मतलब 9 माइनस 4 है, 9 माइनस 4 होता है 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। मतलब हमने क्या किया, आप देखोगे हमने हर जगह सब्सटीट्यूट किया है, सब्सटीट्यूट किया है। और सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को इस प्रकार से लिख देंगे, एक वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे, बाकी वेरिएबल को एक तरफ डाल देंगे, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ भी कर सकते थे, आप y के जगह लिख सकते थे 14 माइनस एक्स और उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते थे। तो कहने का मतलब क्या है, हम
हर चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके को जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, ऐसे टेक्निक को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं ऐसे टेक्निक को, क्योंकि इसमें हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट यानी पुट करते हैं और उसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को हम वापस से जो हमने अलग किया था एक वेरिएबल, उसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्लैरिटी बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो अपना प्रॉब्लम है इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि क्या होता है बच्चे ना फ्रैक्शन देख के बहुत डर जाते हैं। तो फ्रैक्शन सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इक्वेशंस में फ्रैक्शंस दिख रहे हैं तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो आप 1/2 प्लस 1/3 कैसे ऐड करोगे, क्या ये चीज ऐसे ऐड होता है 1 + 1/2 + 3? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब इसका आंसर क्या हुआ 2/5 हुआ क्या? नहीं, इसका आंसर कुछ और है, 3 + 2, इसका आंसर आएगा 3 + 2/2 × 3 मतलब 5/6। 2/5 कहाँ, 5/6 कहाँ, ठीक है। फ्रैक्शंस कब ऐड होते हैं दोस्तों, फ्रैक्शंस कब ऐड होते हैं जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। मतलब क्या, 1/2 + 1/3 अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 प्रेजेंट है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, अगर आपको निकालना है कौन सा नंबर आएगा, छोड़ो, ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, तभी आपका न्यूमरेटर ऐड होगा, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे ऐड होता है, 1 + 1 तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं LCM ऑफ 2, 3 से। मतलब 2 और 3 का LCM ले लो। LCM मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल। 2 और 3 का सबसे छोटा वाला मल्टीपल क्या होगा, 2 × 3 मतलब क्या, 6, ठीक है। तो आप क्या करो पता है, अगर आपको ये चीज करना है तो डिनोमिनेटर में 6 कर दो। डिनोमिनेटर में कैसे 6 होगा, ये आपका पहला फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 3, ठीक है। पर मैथ्स का रूल है कि आप अपने स्वार्थ के लिए गिवन इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप 2 × 3 किए और ऊपर 1 छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। आपको दिया था 1/2, आपने उसका कर दिया 1/6, ऐसे नहीं चलता है। मैथ्स का सिंपल रूल है, अगर यहाँ पे आपने कुछ मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो सेम चीज आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट बैलेंस्ड होगा। क्यों, देखो 1/2 दिया था, अगर आप 3 ऊपर मल्टीप्लाई करते हो नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो 3 कैंसिल हो जाएगा, वापस ये 1/2 दिखेगा, मतलब ये 1/2 ही है। हमने सिर्फ 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया है, 3 नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करना है, प्लस यहाँ 3 है, यहाँ भी 6 बनाना है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैथ्स का रूल है, जो चीज़ नीचे किया वो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें मिल गई है। ये बन गया 3/6 प्लस ये बन गया 2/6, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, 3 + 2/6, ठीक है। 3 + 2 करोगे ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। अगर फटाफट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या, 3 × 1 + 2 × 1, 3 × 1 + 2 × 1/2 × 3, ये डायरेक्ट करते हैं। या तो LCM लेके हम डिनोमिनेटर को हटाते हैं, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, LCM भी कर सकते हो। इक्वेशन में LCM करो, बहुत फायदा होता है, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, जब आपके पास देखो यहाँ पे 3 है, 2 है, 6 है, तो LCM कैसे निकालेंगे, 3 2 6 का, या पहले छोटा नंबर लेते हैं,
देखो ये पूरा इक्वेशन है, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2/1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो इसके एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम निकालते हैं इसका। 2, 3 और 1 का क्या एलसीएम है? 2, 3, 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड किया ये 1 हो जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। 3 से डिवाइड किया ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 से डिवाइड होगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। 1 से कर दो वापस 1 ही आएगा, कुछ ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू 3 हमारा एलसीएम है। 2 इंटू 3 मतलब क्या? 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय 6, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा 6 इंटू 3x/2, ठीक है, माइनस 5y/3 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 डिनोमिनेटर में है, 2 से 6 कैंसिल होगा, 2 1 जार 2 3 जार, ये बन जाएगा 9x, ये बन जाएगा 9x। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ 9x। 6 यहाँ पे ऊपर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3 2 जार, ठीक है, यहाँ पे 2 दिखेगा, 5 2 जार 10, तो ये बन जाएगा -10y, -10y इक्वल्स टू 6 इंटू -2, 6 इंटू 2 12, बाहर माइनस ऐसे ही रहेगा, मतलब -12। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर ही नहीं बचा, मतलब हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें डिनोमिनेटर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ इसके साथ करते हैं। 3, 2 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 3, 2 और 6, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया या 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया, ये 1 है, ये 2 ऐसे रहेगा, 6 डिवाइड होगा 2 से, 2 से डिवाइड करो 1 1 1, तो एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 2 अगेन 6। तो हम क्या लिखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर हटाना है पूरे इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। सिंपल रूल, मल्टीप्लाई 2 बाय 6, वी गेट 6 इंटू x by 3 प्लस 6 इंटू y by 2 इक्वल्स टू 6 इंटू 13/6। ब्रैकेट लिखते जाओ, कभी भी ब्रैकेट लिखोगे ना आपको प्लस माइनस का एरर नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लिखना बहुत मज़ा आता है, कभी गलत नहीं होता। ज़्यादा करके जब प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट भी लिख दो। अब देखो, डिनोमिनेटर में 3 है, 6 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 1 जार 3 2 जार, ये बन जाएगा 2x प्लस 2 1 जार 2 3 जार प्लस 3y इक्वल्स टू ये 6 कैंसिल, ये 13, ये मिल गया आपको फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, हमें दिए गए थे ये दो इक्वेशन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इसमें और इसमें। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या? हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या देखा था, हमें वेरिएबल को एक तरफ करना पड़ेगा। वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कैसे करेंगे देखो, पहले इसको मैं ऊपर अच्छे से लिख देता हूँ। 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हम कैसे आंसर निकालेंगे देखो, हम y को एक तरफ रखेंगे, x को दूसरे तरफ ले लेंगे, तो कौन सा अच्छा लग रहा है? चलो ये छोटा है, इसको करते, x को इधर भेजो, 3y इक्वल्स टू 13, यहाँ प्लस 2x है, वहाँ जाएगा -2x। ठीक है, y का यहाँ पे देखो, y इक्वल्स टू यहाँ 3 है, ये इस तरफ जाएगा, तो हर एक टर्म 3 से डिवाइड होगा। हर एक टर्म जब 3 से डिवाइड होता है, आप इसको सेम ऐसा पूरा बड़ा लाइन डाल के, डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, कैसा? ऐसा। ठीक है, अब ये y का वैल्यू है, अगर ये y का सॉल्यूशन है तो ये y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको उठाकर यहाँ पे चिपका दो,
ये कैसे दिखेगा, 9x माइनस 10 इंटू वाई के जगह पर 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है। ये 3 अपने को परेशान कर रहे हैं, हटा दो। कैसे हटाएंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर हटाना है ना तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो आप ये 3 में फंस जाओगे। 1 3 का एलसीएम क्या है 3, तो 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, डिनोमिनेटर हटाने को। तो यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x बन जाएगा, 3 इंटू 9 मतलब 27x माइनस, अब यहाँ देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये दिखेगा 3 इंटू 10, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10 इंटू माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 3, माइनस 12 इंटू 3 हो गया माइनस 36। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 27x माइनस 10 इंटू 13 130 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 2 20x इक्वल्स टू माइनस 36। x वाले साथ में ले लो, 27 प्लस 20 बनता है 47x माइनस 130 RHS में जाएगा प्लस 130 बन जाएगा, मतलब 130 माइनस 36। तो इसको कैसे आएगा 10 6 4 12 3 9, ये बन गया 94। अब 47 टू जार करके देखो, 47 टू जार कितना होता है, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8 प्लस 1 9, 94। मतलब 47 1 जार 47 टू जार मतलब x का वैल्यू है 2। अब x का वैल्यू आ गया, y कैसे मिलेगा, x का ये वैल्यू y के इस इक्वेशन में डाल दो, y का वैल्यू होगा 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, मतलब ये हो गया 13 माइनस 4 अपॉन 3, यानी कि 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 होता है 3, मतलब y का वैल्यू है 3। इस प्रकार से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। पहले डिनोमिनेटर हटाओ, चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अब इस प्रॉब्लम को देखो, रूट देखकर डरना नहीं है, ठीक है, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। कैसे होगा देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, वही सब्सटीट्यूशन। देखो अगर हम इसको यहाँ पे भेजेंगे ये क्या बन जाएगा √8y, तो इसको इधर ही रखते हैं, √8y इक्वल्स टू √3x, ये ऐसे दिखेगा। बस इसको यहाँ पे भेजा, थोड़ा रीअरेंज करके मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू √3 अपॉन √8 इंटू x। √8 नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा √2x प्लस √3, y के जगह पर लिख दो √3 अपॉन √8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x को कॉमन ले लो। कॉमन मतलब क्या, ये पूरा बाहर आ जाएगा, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा √2 प्लस √3 इंटू √3 बन जाएगा 3। क्यों, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करते हो, अगर सेम है अंदर नंबर तो वही सेम नंबर आता है। क्यों ऐसा होता है, मान लो √2 इंटू √2 कर रहे हो, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है 2 टू द पावर हाफ। ठीक है, 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर हाफ। जब बेस सेम है ये आपका पावर ऐड हो जाता है, ये क्या बनेगा 2 टू द पावर हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ठीक है, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो रूट हट जाता है, बस सिंपल उतना ही मेरे को कहना था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये √2 है, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 अपॉन √8 इक्वल्स टू 0। अब x इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0 है। अब ये तो पूरा का पूरा एक नंबर है ना, √2 प्लस 3 अपॉन √2 करोगे आपको कोई ना कोई एक नंबर ही मिलने वाला है।
मतलब ये नंबर 0 तो नहीं आएगा, √2 में कुछ ऐड किया तो 0 कैसे आएगा आंसर? 0 नहीं आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब क्या? x का वैल्यू 0 है, x इंटू समथिंग इक्वल टू 0 है। अगर ये समथिंग 0 नहीं है तो इसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आंसर में 0 आएगा ना। इसका मतलब क्या? x इक्वल टू 0। इतना समझ में नहीं आता है। मान लो ये कोई नंबर है, जैसे कि 5x अगर इक्वल है 0 के, हम क्या करते हैं 5 को यहाँ भेज देते हैं, ये बन जाएगा 0/5। मतलब कि क्या? 0। सेम इसके साथ करो, ये पूरे नंबर को इसके डिनोमिनेटर में रख दो, 0/this। मतलब क्या? 0 ही आएगा। सिंपल, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ये हो गया x का वैल्यू 0। अब इस वैल्यू को हम y में रख देंगे, y में रख देंगे तो यहाँ पे 0 डालेंगे तो y इक्वल टू समथिंग इंटू 0, 0, तो y का वैल्यू भी बन जाएगा 0। वाओ, ऐसे एकदम सिंपल प्रॉब्लम था ये, ठीक है। ऑलराइट, इस प्रॉब्लम को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगेगा इसमें। देखो ये दो इक्वेशन आपको दिया है। अब देखो इधर एक ऑब्जर्वेशन भी है, ये जो है बड़ा इक्वेशन है, नंबर बड़े हैं, 9 9। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, ये 3 है, ये 9 है, ये 9 है, 9 किसका मल्टीपल है? 3 का। पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे, हर एक के नीचे 3 आ जाएगा। सिंपल। 9/3 होता है 3x माइनस 3 3 कैंसिल, ये बन जाएगा y। 9/3 होता है 3, तो एक छोटा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही सब्सटीट्यूशन, y को एक तरफ लिखो, इसको इधर ले लो, y बन जाएगा इक्वल 3x माइनस 3k। अब ये y के वैल्यू को इसमें डाल दो, क्या बनेगा? 3x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। ब्रैकेट ओपन करो, 3x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। 3x में से माइनस 3x करोगे, ये तो कैंसिल हो गया, बचा 3 इक्वल टू 3। अरे ये क्या आया? 3 इक्वल टू 3 आया। मतलब क्या? अब एक सिंपल सा लॉजिक समझो, y को हमने x के टर्म्स में लिखा है। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल के कितने वैल्यू हो सकते हैं? अनगिनत वैल्यूज हो सकते हैं। अब आप x के जगह पे कुछ भी डाल दो, अगर आप x के जगह पे कुछ भी डालते हो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो, घूम फिर के वो तो कट ही होने वाला है। मतलब x का कोई भी वैल्यू डाल दो, लास्ट में वो कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब x का कितना वैल्यू पॉसिबल हुआ? इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हुआ। अगर x का इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है तो यहाँ पे आप एक एक करके अनगिनत y के वैल्यूज निकाल सकते हो उन x के लिए। तो y के कितने वैल्यूज पॉसिबल हुए? इनफाइनाइट। ये जबरदस्त यहाँ पे लॉजिक था, ठीक है। मतलब x के वैल्यूज भी इनफाइनाइट है और y के वैल्यूज भी इनफाइनाइट है। मतलब ये किस प्रकार के लाइंस हुए? ये हुए सिंपली आपके को इंसिडेंट लाइंस, जो कि आप यहाँ से देख सकते थे। कैसे? अगर आपने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, लास्ट में क्या आया? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, जो कि सेम इक्वेशन है। मतलब ये इस लाइन के ऊपर था, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, आने वाले वीडियोस में हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।